नमस्कार मित्रों। एकादशी का व्रत सनातन धर्म के कई सारे व्रतों में से एक व्रत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सनातन धर्म में। आपको यदि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और अपने सभी दुखों से निवारण प्राप्त करना है तो आपको ये व्रत करना ही चाहिए। आपको बता दें, एकादशी एक माह में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में, एक बार कृष्ण पक्ष में। इस तरह कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। अगर हम 2 एकादशी मलमास की भी जोड़ लेते हैं तो ये कुल 26 हो जाती हैं। इन्हीं 24 या 26 एकादशियों में से आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। इस एकादशी को हम अजा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसकी कथा के बारे में भी जानेंगे और इस एकादशी को करने से क्या लाभ मिलता है, मनुष्य को क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। एक बार युधिष्ठिर ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछा, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? यह मेरी जानने की इच्छा है, आप हमसे कहिए। तो प्रभु बोले, हे राजन, मैं विस्तार से कहूँगा, आप एकाग्र मन से ये सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है, जो सभी पापों को दूर करने वाली है। उन्होंने कहा कि जो इसका व्रत करते हैं अथवा इसके महात्म्य को सुनते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या में बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका नाम था महाराज हरिश्चंद्र। महाराजा इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगा। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाए कि राजा ने अपना सारा राज्य मुनि को दान कर दिया है। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और अपना राज्य मांगने लगे। राजा ने स्वप्न में किया हुआ दान स्वीकार कर लिया और सारा राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया। क्योंकि महाराजा हरिश्चंद्र संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे उस समय, तो उन्होंने अपने दान की हुई भूमि पर रहना उचित न समझकर काशी जाने की योजना बनाई। क्योंकि कहा जाता है काशी भगवान शिव की नगरी है और उन्हीं के त्रिशूल पर टिकी हुई है। लेकिन तब महाराजा को विश्वामित्र जी ने ये बताया कि दान करने के पश्चात दक्षिणा देने की एक परंपरा है, दक्षिणा दिए बिना दान पूर्ण नहीं माना जाता है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, आपने इतना बड़ा दान दिया है तो उसकी दक्षिणा के रूप में कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तो राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ और राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर महर्षि को दे दी जाएं। इस पर महर्षि ने कहा, राजा, आप तो ये सारा राज्य हमें दान कर चुके हैं, अर्थात इसके अंदर जो राजकोष है, जितनी भूमि है, जो संपत्ति है, वो सब मेरी है। आप दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं कर सकते। इस पर राजा ने सोचा, हाँ बिल्कुल सही बात है, और वो अपने परिवार सहित काशी चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी को और बच्चे को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और खुद को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार उन्होंने विश्वामित्र जी की जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा थी उसे पूर्ण किया। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर दासी का काम करने लगी और चांडाल के सेवक होकर राजा शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मृत शरीर जलाए जाते थे उनसे कर लेकर उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप दिया था। राजा इतने सारे कष्ट में थे लेकिन वो अपने सत्य से डिगे नहीं। एक बार राजा बहुत दुखी होकर शोक में डूबकर चिंता करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार शोक में डूबे हुए राजा को देखकर गौतम ऋषि राजा के पास आए और राजा से पूछा, हे राजन, आपकी यह दशा किस कारण से हुई है? राजा ने मुनीश्वर को देखकर तुरंत प्रणाम किया और अपना सारा वृत्तांत, सारा दुख मुनीश्वर को कह सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम ऋषि को विस्मय हुआ। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, आपको मैं एक व्रत के विषय में बताता हूँ जिसे करने से आपके सारे दुखों का, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। मुनीश्वर ने बताया कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एकादशी आती है, जिसका आपको पूरी निष्ठा से पालन करना है, जिसका पूरी निष्ठा से व्रत करना है। इसे करने से आपके सारे पापों का, सारे दुखों का अंत हो जाएगा और आपको पुनः सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने गौतम ऋषि की बात मानकर ये निश्चय किया कि वो ये व्रत करेंगे और उन्हें इस व्रत का पूरा लाभ भी मिला। बार की बात है कि उनके पुत्र रोहिताश्व वनों में पुष्प चुनने के लिए गए थे पूजा करने के लिए उद्देश्य से,
और वहाँ पर एक सर्प ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। महारानी शैव्या अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट आईं और उसे जलाने का प्रयास कर रही थीं। इस पर चांडाल के सेवक के रूप में राजा हरिश्चंद्र वहां आए और उन्होंने अपनी पत्नी को रोक दिया। कहा कि पहले उन्हें कर देना होगा, इसके बाद ही उन्हें शवदाह की अनुमति दी जाएगी। तो महारानी ने राजा के स्वर से उन्हें पहचान लिया और कहा, हे राजन, इतने कठोर ना बनिए, ये आपका पुत्र है और आप हमसे कर मांग रहे हैं। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जो मैं आपको कर कहाँ से दूंगी। इस पर राजा ने कहा, देवी, मैं जानता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने स्वामी के आज्ञा से बंधा हुआ हूँ और इस समय चांडाल का सेवक हूँ और उनकी आज्ञा है कि किसी को भी बिना कर दिए यहाँ पर जलाने की अनुमति नहीं है। इस पर रानी ने रोते हुए कहा, ठीक है, मैंने जो ये साड़ी पहनी हुई है यही है मेरे पास, मैं इसे फाड़ कर आपको आधा दे देती हूँ। महारानी जब अपनी साड़ी फाड़ने वाली थी, उसी समय वहाँ साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए और सभी देवता आ गए और महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हो गए। सभी पुष्प की वर्षा करने लगे। राजा के सत्यव्रत को देखकर उन सभी ने राजा की प्रशंसा की। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उनका पुत्र रोहिताश्व मरा नहीं है, ऋषि ने अपनी योग माया से उसे ऐसा कर दिया था। और राजा हरिश्चंद्र को ये भी बताया कि चांडाल के रूप में जिसने उन्हें खरीदा था वो साक्षात धर्मराज हैं। इस तरह भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करके, उनकी कृपा प्राप्त करके महाराज के सारे दुखों का, सारे कष्टों का निवारण हो गया और उन्हें सुख की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी तरह जो भी अजय एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुखों का निवारण हो जाता है और प्रभु उन पर असीम कृपा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ किसी नए वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।